पुरानी कहावत है, पूरब जाए पश्चिम जाए वही कर्म के लक्षण। यही हाल है चाइना का। एक तरफ जनता ऊपर जा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, जगह नहीं है कहीं पे। फिर भी 71 फाइटर जेट्स के साथ चीन ताइवान में घुसा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भी फैसला लिया। और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वो बड़ी खबर, भारत नए साल में नया इतिहास रच रहा है। और ये इतिहास हाइपरसोनिक इतिहास है। आखिर भारत ने इतनी सारी सुरंगें बनाना क्यों शुरू कर दिया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना अब अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए 71 फाइटर जेट के साथ कथित तौर पर ताइवान की सीमा तक पहुंच गया। यानी ताइवान से झगड़े को लेकर चाइना बहुत ज्यादा उतावला है। इसलिए भी उतावला है क्योंकि उसे अपनी जनता का ध्यान भटकाना है। जिस तरीके से जनता तबाह हो रही है, एक बार को जिनपिंग को इतनी तबाही के बाद सामने आना पड़ा और सामने आकर जिनपिंग ने देशभक्ति का हवाला दिया। कहा कि देशभक्ति के कारण हमें लोगों को बचाना है, लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करना है। देशभक्ति की बात जहां कर दी जिनपिंग ने, वहीं समझ में आ गया था किसी न किसी से जिनपिंग लड़ेगा जरूर। और इस बार ऐसा लग रहा है भारत से लड़ने के बजाय जिनपिंग आसान समझ रहा है ताइवान से लड़ना। और ऐसे में ताइवान के लिए मुश्किलें भी खड़ी हो गई है। ताइवान भी जानता है कि चाइना उससे लड़ने को आएगा। इसलिए 2017 में 1951 का फैसला अपना जो पलटा था, उसे एक बार फिर से पलट दिया गया है। दरअसल जब ताइवान बना था तब वहां पर 1991 में ये नियम था कि ताइवान को लड़ने के लिए जो आम लोग हैं वो कम से कम 2 साल सैन्य सेवा जरूर करेंगे। लेकिन धीरे धीरे नागरिकों के लिए बेहद बुरा अनुभव रहने लगा, लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते थे। तो इसे 2017 में घटाकर 4 महीने का कर दिया गया ताकि सेना कैसे काम करती है इसकी जानकारी आम लोगों को भी हो और जब कभी भी जरूरत पड़े ये अपने देश के लिए लड़ सकें। पर अब एक बार फिर 2024 में इन्होंने बदल दिया नियम और ये कह दिया है कि 1 साल तक तो आपको आपकी मातृभूमि के लिए सीखना ही होगा। भारी भरकम हथियारों से लेकर हल्के हथियार तक सब कुछ आपको सीखने होंगे। फिलहाल ताइवान के पास करीब 2 लाख सैनिक हैं और जिसमें 10% 4 महीने की सेवा वाले हैं। अब इसे 1 साल का कर दिया गया है और जनता भी इसके समर्थन में है कि बिल्कुल हम भी चाहते हैं कि ये सेवा काल बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि ताइवान को अमेरिका की तरफ से भी हथियार वगैरह मिल रहे हैं। अमेरिका ने भी अपने बड़े पैकेज का घोषणा किया है, जिस पैकेज के तहत ताइवान को बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ साथ मदद भी मिलेगी। इसलिए ताइवान अब अगला यूक्रेन बनने को तैयार भी हो गया है। ऐसा लगता है जैसे चाइना ताइवान से भिड़ कर रहेगा। अब तो नाक का सवाल हो गया है जिनपिंग के लिए। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने नए साल का एकदम से धमाका कर दिया है। दरअसल भारत के जो पूर्व सीडीएस थे, उन्होंने इस बात का संकेत दे दिया था। समझने वाले समझ गए थे और जो नहीं समझने वाले थे वो अब जाकर समझ गए हैं कि भारत दरअसल में कर क्या रहा है। हाल फिलहाल में कथित तौर पर ये देखने को मिला कि कई तरह की सुरंगों का निर्माण चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में भारत बहुत बड़े पैमाने पर पैसे खोल रहा है। करीब 93,000 करोड़ तो यूं ही खोल दिए हैं। इसके बाद भी भारत पैसे पर पैसा लगाता जा रहा है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र, इन जगहों पर चीन से चुनौती मिल रही है और कुछ सालों में तो दोनों देशों के बीच तनाव भी काफी कुछ बढ़ चुका है। नौबत तो युद्ध तक की बन चुकी है। चीन पिछले कई सालों से भारत को घेरने के लिए भारी तैयार कर रहा है और चीन ने इसके लिए एक बहुत अच्छा रणनीति अपनाई है। चीन ने अपने देश में बनाया रॉकेट फोर्स। आखिर ये रॉकेट फोर्स होता क्या है तो आपको बता दें, रॉकेट फोर्स एक खास तरह का कमांड हो गया। वैसे तो चीन ने अपने पूरे सैनिकों को कमांड्स में बांट कर रखा है, ईस्ट कमांड, वेस्ट कमांड्स। इसमें क्या होता है, जैसे ईस्ट कमांड है तो उसमें नेवी के भी कुछ लोग हैं, थल सेना के भी लोग हैं, वायु सेना के भी लोग हैं। तो ये पूरा एक कमांड बन गया। इसी तरीके से उन्होंने कई क्षेत्रों के लिए कमांड बनाकर रखा हुआ है, माने कि समन्वय में बहुत ज्यादा आसानी हो।
जब लड़ाई की बात हो तो हवा से कैसे वार करना है, थल से कैसे, नेवी से कैसे, इसके लिए इन्होंने तीनों को जोड़ जोड़ कर इस तरीके के कमांड बनाने शुरू कर दिए हैं। भारत में ये पहले तक नहीं थे, पर अब भारत में भी इस तरीके के कमांड बनाने की बातें चल रही है। तो चाइना में इन कमांड के साथ साथ एक रॉकेट फोर्स भी है, जिसका काम है मिसाइलों को देखना और रॉकेट्स को देखना, यानी खास तौर पर मिसाइल, रॉकेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इन पर ये पूरा काबू रखते हैं। कहाँ कब क्या तैनात करना है, इन सारी चीजों को तैयार रखते हैं। अब भारत ने रॉकेट फोर्स के गठन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। पिछले हफ्ते स्वराज्य की एक रिपोर्ट आई, जिसमें ये कहा गया कि भारत कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को स्टोर करने के लिए मल्टी फंक्शनल भंडारण सुरंगों का निर्माण कर रहा है सीमावर्ती राज्यों में। जल्द ही माना जा रहा है कि कम दूरी वाले सटीक मार करने वाले परलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती की जाएगी। सेना ने करीब 120 परलय मिसाइलों की मांग रखी है और ये सेना को दी जा रही है ताकि सीमा पर इसकी तैनाती की जा सके। चीन में रॉकेट फोर्स कितना इम्पोर्टेंट है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि 2017 से 2019 के बीच में 3 सालों में अपनी मिसाइल क्षमता में 33% का इजाफा किया है। मतलब चाइना रॉकेट पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ऐसे में भारत ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन अगले साल की शुरुआत भारत धूम धड़ाके के साथ करना चाहता है। ये भारत ने साबित कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत ने एक नोटम जारी किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये नोटम 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच का है, जिसमें नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है बे ऑफ बंगाल का। वैसे तो सरकार ने ये नहीं बताया है कि कौन सी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है भारत इस समय में, लेकिन जिस तरीके की आकार और आकृति बनी हुई है, उससे एक्सपर्ट यही अंदाजा लगा रहे हैं कि भारत हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण करने जा रहा है, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाने जा रहा है। हाल ही में भारत ने हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया था और ये परीक्षण कहा जाता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ही था, लेकिन इस बार जो भारत ये नया परीक्षण करने जा रहा है, ये परीक्षण लॉन्ग ड्यूरेशन का परीक्षण है, यानी लंबे समय तक किस तरीके से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल काम करता है उसको लेकर ये परीक्षण पूरी तरीके से सफल होने का क्या मतलब है? सफल होने का मतलब है एक तो भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो रेस लगा हुआ है, इस रेस में भी भारत आगे निकल जाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।